नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जिसका हम वेट कर रहे थे वो आखिर हमारे सामने आ ही गया है। हमें ये पता चल चुका है कि अब उन फॉर्म को भरना कैसे है। और ये भी आपको बता दूँ तो कि 3 नवंबर से यानी आज से शुरू हो गए हैं फॉर्म भरना। 23 नवंबर तक आपके फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। इस वीडियो में आपको सारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, सिलेबस अगर आप सोच रहे हैं कैसे करना है वो पता चल जाएगा। और अप्लाई डेट कब से कब तक है ये तो मैंने जस्ट बताई थी कि 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं। डेट मैंने आपको बता दी है। फीस कितनी लगेगी हमारी, तो ये जो चीज़ें हैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये बताई दी है आज से यानी 3 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक आपकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट डेट, यानी कि अगर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है तो हम कब तक भर सकते हैं, कब तक उसको भरकर सबमिट कर सकते हैं। तो आपको 23 नवंबर तक आपको लास्ट डेट यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि आपको 23 नवंबर 2023 तक रात के 12 बजे तक ये एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हो पाएगी। इससे पहले जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन को भर दो। अगर भरनी आती है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप घर में बिल्कुल भर सकते हैं। मैं आपको की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और लास्ट जो डेट है फीस को भरने की वो भी आपकी 23 नवंबर 2023 ही है। और एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा 21 यहाँ पे जनवरी को किया जाएगा, संडे के दिन। अब जो कुछ स्टेप हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, उसके बाद एक लिंक दिखाई देगी अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे इस अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करो और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके फॉर्म को फिल करो। और मेन काम यहाँ पे ये कर लेना कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आप एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे लिखा है उसको नोट डाउन कर लेना, फर्दर ये काम आने वाला है। ठीक है, और लेटेस्ट आपकी स्कैन फोटोग्राफ ही अपलोड करना, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो सिग्नेचर जो है भाई वो तो हम अपलोड अपने करेंगे ही, लेकिन जो एक बात ये याद रखना कि जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर आगे कोई वेरिफिकेशन होगा तो डबल वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर अपनी एग्जामिनेशन फीस भर देना। एक कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको प्रिंट कर लेना या रिकॉर्ड कर लेना, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी रेफरेंस देना पड़े तो आपके पास वो हो। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी हमारी फीस यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम पेपर 1 देंगे, पेपर 2 देंगे या फिर हम दोनों ही पेपर यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस है हर एक फीस के अंदर। आप सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल या फिर ओबीसी की। तो यहाँ पे आपको अगर पेपर 1 देना है या फिर पेपर 2 देना है तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और दोनों पेपर दोगे तो 1200 यहाँ पे आपके रुपए लग जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो SC ST या फिर डिफरेंशियली एबल्ड जो पर्सन है उनको कितनी फीस देनी है। अगर एक पेपर दे रहे हो, पेपर 1 हो या पेपर 2, 500 रुपये भरने हैं। और दोनों पेपर अगर देना चाहते हो तो आपको 600 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये फीस का यहाँ पे आपको क्लियरेंस हो गया होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहीं से सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप A to Z सारा का सारा पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको एक ग्लैंस में देख लेते हैं। जनवरी 2024 में 21 जनवरी को पेपर होगा, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आज से यानी फ्राइडे 3 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 थर्सडे तक रात के 11 बजे तक, 11:59 या आप कह सकते हैं मिनट तक, या फिर कह लो 12 बजे तक आपको फॉर्म भर देना है। और यही टाइम रहेगा आपको लास्ट अपना यहाँ पे एप्लीकेशन भी भरनी है, सबमिट करनी है, फीस भी यहीं पे कंप्लीट करनी है। 28 यहाँ पे नवंबर जो है यहाँ पे बैंक के द्वारा आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने फीस भर दी है। इसके बाद यहाँ तक इतना ये जो भर रहे हो ना आप, इसके 28 यहाँ पे तारीख तक, इसके बाद से लेकर 2 दिसंबर के बीच में ही आप कोई वेरिफिकेशन जो है खुद की वापस चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है। फिर कोई भी सर्कमस्टांस हो, चाहे आपने वो देखा ना हो, चाहे आपसे हो नहीं रहा हो, चाहे वेबसाइट नहीं चल रही हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, उसके बाद आप नहीं भर सकते। और एडमिट कार्ड की बात करते हैं, 2 दिन पहले आ गए आपके एग्जाम से। एग्जाम की डेट बताई दी मैंने आपको, यहाँ पे 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। संडे है उस दिन, बिल्कुल सब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और ये जो तारीख है इसके 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और टाइम शेड्यूल देख लेते हैं, हर एक जो पेपर है दोनों के लिए डिफरेंस है। 21
जनवरी 2024 को आपका पेपर कंडक्ट होगा। पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो सुबह 7:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, आपकी एंट्री यहाँ से शुरू हो जाएगी। और ये जो पेपर है आपका ऑफलाइन होगा, OMR शीट पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये चेंज हो चुका है। इसकी एक और चीज़ ये है कि आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा, एक साइड इंग्लिश होगी तो एक साइड हिंदी लिखी हुई होगी। आपकी जो लैंग्वेज चूज़ करोगे वो बहुत ही केयरफुली चेक करना आप। यहाँ पे 1 जो कोड है वो इंग्लिश का है, 2 जो कोड है वो आपका हिंदी का है, ठीक है। 12 बजे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी पेपर 1 जिन्हें देना है उनकी। और साथ में अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे आपके पास बोथ का ऑप्शन आ जाएगा। अलग अलग यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं भरने, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। और जो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा पेपर सेकंड का 9:30 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक पेपर चलेगा। और पेपर 1 जो है वो दोपहर के 2 बजे से लेकर के 4:30 तक ये चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, यानी जिस समय टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा उसके बाद कोई एंट्री अलाउड नहीं है, चाहे कुछ हो जाए उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अपना टाइम से आपको यहाँ पे आपके सेंटर पे पहुँच जाना है। सेंटर के लिए आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन भरने पड़ेंगे। अक्सर देखा जाता है जो फर्स्ट ऑप्शन भरते हो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दे दी जाती है और आपका एग्जाम सेंटर वही आ जाता है, ठीक है। लेकिन टाइम से पहुंचना, लास्ट एंट्री की यहाँ पे दे रखी है कि जब टेस्ट शुरू हो जाएगा उसके बाद कोई एंट्री हम देने नहीं वाले हैं, फिर से बता देती हूँ। इसके अलावा ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल होगा, अच्छे से अपनी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से चूज़ करना। फिर ये याद दिला देती हूँ, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं और इससे नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये है कि जो CTET है ये क्वालिफाइंग टेट पेपर है। टीचर की एक एलिजिबिलिटी है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल में, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर बनना चाहते हैं तो ये CTET आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है कि हाँ आपने CTET किया है तो आप एलिजिबल हैं सेंट्रल टीचर बनने के लिए। ये आपको ये नहीं बोलता कि हम आपको रिक्रूट कर लेंगे या आपको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई भी यहाँ पे वादा नहीं करता है कि आपको रिक्रूट कर लेंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। दूसरी बात ये अपना मोबाइल नंबर करेक्ट भरना, ईमेल आईडी एकदम बिल्कुल सही भरना, लेटेस्ट भरना जो काम करती हो, ताकि कोई भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको सही जगह पहुँचाई जा सके। इसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट की अगर CTET क्लियर कर लोगे तो लाइफ टाइम रहेगी, बाद में कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं है। बाकी अगर आपके नंबर कम आते हैं और आप चाहते हो मैं फिर से देना चाहता हूँ तो आप बिल्कुल दे सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है। और मैंने आचार्य बैच यहाँ पे आपके लिए शुरू किया हुआ है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है तो यहाँ से आप बिल्कुल फ्री, यानी कोई 1 रुपया भी नहीं देना आपको, और यहाँ से आप फ्री और बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए आपकी पूरा जो कंप्लीट है सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है आपके लिए कि CTET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बहुत इजीली आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी काफ़ी टाइम है, किसी बच्चे ने अभी भी अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं किया और वो अच्छे से प्रिपेयर करता है तो वो भी अभी भी CTET को क्लियर कर सकता है। इसके बाद अगर मान लो आपने पेपर दे दिया है और आपको है भाई कन्फ्यूजन, आपको लग रहा है कि मैं वापस से अपना पेपर चेक करवाना चाहता हूं, तो मैं बता दूं यहाँ पे कोई रीचेकिंग नहीं होती है। वापस से री-इवैल्यूएशन कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाता है। आप कुछ भी कोई भी कंडीशन हो जाए आपकी, लेकिन यहाँ पे रीचेकिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें वीडिंग प्रोसेस होता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे आपकी OMR शीट वगैरह डिस्पोज कर दी जाती हैं, तो इसमें रीचेकिंग का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो ये आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसका ये जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और CTET को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देंगे।